हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ऑल इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ लेसन 1 यानी कि लेसन 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है उसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर पहला एग्जांपल हमारा क्या है कि सो दैट एनी को पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। q जो है यहाँ पर वो कोई एक इंटीजर है, तो हमें क्या शो करना है कि जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो 4q+1 या फिर 4q+3 के रूप में होते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद हमें डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या एज्यूम किया कि लेट ये बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये कोई एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और बी भी एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर है विच डिवाइड्स, ये जो क्या करता है ये को डिवाइड करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए जो b की वैल्यू हमें लेनी है, b की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो b इज इक्वल टू यहाँ पर 4 और r जो होता है वो क्या रहेगा कि इससे b से छोटा रहेगा और उसके बाद ये 0 के बराबर या फिर बढ़ाएगा। r क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यानी कि r जो होगा ये 0 इज लेस देन और इक्वल टू r और ये लेस देन किसके होगा 4, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब r के जितने भी पॉसिबल वैल्यू होते हैं उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। ठीक है, तो r के कितने भी वैल्यू हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 0 हो सकता है, 0 के बाद 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 नहीं होगा क्योंकि ये 4 से लेस देन है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है डिवीजन लेमा का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा बाई यूजिंग देखिए यहाँ पर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब डिवीजन लेमा क्या होता है, ये इज इक्वल टू में BQ+R। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये इज इक्वल टू BQ+R, ये तो ऐसे रहेगा लेकिन b की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर b की वैल्यू 4 है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 4q और प्लस r। ठीक है, r की वैल्यू यहाँ पर हमने अभी ज्ञात किया। देखिए यहाँ पर 0, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक बार 0 फिर 1 फिर 2 पुटअप करेंगे, तो एट यहाँ पर हो जाएगा एट r इज इक्वल टू 0। पहले हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ये इज इक्वल टू में 4q और प्लस यहाँ पर 0 रखेंगे तो ऐसे रहेगा। दूसरी बात देखिए r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो एट r इज इक्वल टू 1 जब रखेंगे तो ये इज इक्वल टू ये आएगा 4q प्लस में 1 और फिर इसके बाद क्या है 2, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो एट r इज इक्वल टू 2, तो ये आएगा ये इज इक्वल टू 4q और प्लस में 2 और यहाँ पर देखिए अब 3 पुट करना है, तो एट r इज इक्वल टू 3 पुटअप करेंगे तो ये आएगा ये इज इक्वल टू 4q प्लस में 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो q है, चूंकि q वेरिएबल है तो इसके वैल्यू हमेशा चेंज होते रहेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये इवन है या ऑड है, तो ये इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है 4q। ठीक है, अब हम q की वैल्यू चाहे 1 लें या 2, 3, 4 कुछ भी लेंगे तो ये हमेशा इवन देगा। देखिए यहाँ पर जैसे हम q इज इक्वल टू 1 ले लें तो ये आएगा 4 इंटू में 1, तो ये क्या हो गया 4, जो कि क्या है इवन है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम q की वैल्यू कितना ले लें तो 2 ले लेंगे, तो 4 इंटू में 2, तो ये आएगा 8, ये भी क्या होगा इवन होगा। इसी प्रकार अगर हम q की वैल्यू 3 लेंगे तो भी आएगा 12 और ये हमेशा क्या होगा इवन, यानी कि ये 4q जो है वो हमेशा क्या रहेगा इवन रहेगा। ठीक है, और क्यों, क्योंकि q को किससे मल्टीप्लाई किया गया इवन नंबर से, तो ये है क्या इवन होगा। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार अगर हम q ये वाला देखें तो यहाँ पर 4q प्लस 1, इसको सॉल्व करके चेक करते हैं, तो ये इज इक्वल टू में है 4q और प्लस में 1। अब यहाँ पर q की वैल्यू पुटअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो देखिए q की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो ये आएगा 4 इंटू में 1 प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 1, यानी ये क्या आ गया 5 और ये है क्या ऑड है। ठीक है, इसी प्रकार अगर q की वैल्यू 2 लेते हैं तो प्लस में 1, यानी 4 2 जा 8 और 1 ये आएगा 9, चूंकि ये क्या है ऑड है, तो ये हो जाएगा ऑड, यानी कि q की वैल्यू हम कुछ भी पुटअप करें यहाँ पर तो ये हमेशा ऑड देगा। ठीक है, इसी प्रकार हम ये इज इक्वल टू 4q प्लस 2 को सॉल्व करते हैं, तो इसको भी सॉल्व करके चेक करते हैं, तो ये इज इक्वल टू 4q और प्लस में 2। अब देखिए यहाँ पर q की वैल्यू पहले 1 पुटअप करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 4 1 जा 4 और 2 6, और यानी कि ये है क्या इवन है, तो ये हो जाएगा इवन यहाँ पर। इसी प्रकार अगर हम q की वैल्यू 2 पुट करें तो ये हो जाएगा
4 2 जा 8 और प्लस 2 यानी कि 10, तो ये भी क्या आ गया, इवन आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इसमें q के स्थान पर कोई भी वैल्यू पुटअप करें, मान लो यहाँ पर हम 7 पुट करते हैं तो प्लस 2, तो ये आएगा 4 7 जा 28 और 2 यानी 30 हो जाएगा, और 30 भी क्या है, इवन। यानी कि q की वैल्यू हम कुछ भी यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये हमेशा क्या देगा, इवन। तो यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, इवन है। ठीक है, और आगे एक और बचा हुआ, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये इक्वल टू 4q प्लस 3, 4q और प्लस में 3, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर q की वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो ये मान लो पहली बार हम 1 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, तो 4 1 जा 4 और 3 ये कितना हो जाएगा, 7 आएगा। इसी प्रकार हम 2 पुट करेंगे तो प्लस 3, 4 2 जा 8 और 3 ये मिलकर के 11। देखिए यहाँ पर ये क्या था, ऑड है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। ठीक है, यानी हमेशा ये क्या दे रहा है, ऑड दे रहा है, और ये हमेशा ऑड दे रहा है, यानी कि +1 और +3 ये दोनों ऑड दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमेशा क्या आया, इवन आया है, और ये आया है ऑड। इसी प्रकार ये आया है इवन और ये आया है ऑड। ठीक है, तो हम इस क्या कह सकते हैं कि जो भी इवन नंबर होते हैं यहाँ पर देखिए ऑड नंबर, यानी कि यहाँ पर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3, यानी 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में होते हैं जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑड क्या आया, 4q + 1 और ये आया है 4q + 3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को लिखेंगे, हेंस वी कंक्लूड दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3, यानी कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो किसके रूप में होता है, 4q + 1 के रूप में या फिर 4q + 3 के रूप में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 यानी 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका LCM भी फाइंड करना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करके इसका हमें निकालना क्या है, तो यहाँ पर देखिए HCF फाइंड करना है, उसके बाद LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे इसको प्राइम फैक्टराइज करते हुए। देखिए यहाँ पर जब 96 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 2 से दोबारा देखिए यहाँ पर कैंसिल करके हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 × में 2 × में 2 × में 2 और फिर यहाँ पर 2 × में 3। और 404 को जब हम फैक्टराइजेशन किए तो यहाँ पर 2 से कैंसिल किए तो ये आएगा 201 और फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 101 आएगा और ये 101 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसका HCF फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको पहले लिखेंगे 96 इज इक्वल टू में यहाँ पर कितना है, 2 × में 2 और × में 2, यहाँ पर कितने टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो हो जाएगा 2 × में 2 और × में 3 और फिर कितना है 404, तो 404 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 × में 2 और × में 101। अब इनका हमें HCF फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू, इसमें देखेंगे जो कॉमन है तो यहाँ पर देखिए ये वाला इससे कॉमन है तो ये 2 मिल जाएगा, उसके बाद ये वाला इससे कॉमन तो ये 2 मिल जाएगा और कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं मिलेगी, तो ये हो जाएगा हमारा जो HCF आया वो 4 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसका LCM भी फाइंड करना है। तो LCM के लिए देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर LCM फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर अपान में HCF। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर यहाँ पर देखिए तो क्या है 96, यहाँ पर इसको लिखेंगे LCM इज इक्वल टू में फर्स्ट नंबर यहाँ पर 96 इंटू में सेकंड नंबर कितना है 404 और अपान में HCF हमारा अभी हमने फाइंड किया ये 4 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 101। अब हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्राप्त होगा 96 और 96, यानी कि जो LCM प्राप्त हुआ वो 96 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कंसीडर द नंबर 4 के पावर n वेयर n इज ये नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड विद द डिजिट 0। कह रहा है सवाल कि चेक कीजिए कि 4 के पावर n है, इसमें n जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए जैसे ये 4 के पावर n है तो n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। और इसके लिए बताना है कि क्या किसी भी n के लिए ये जो 4 है ये 0 पे समाप्त हो रहा है, 0 पे एंड हो रहा है। तो इसको हम चेक करें। देखिए हमें पता क्या है कि हम पहले से जानते हैं कि यदि कोई संख्या अगर मान लो 0 पे समाप्त हो रहा है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 और 5 आना अनिवार्य होगा, यानी उसके प्राइम फैक्टर के रूप में 2 और 5 होना
अनिवार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 4 को फैक्टराइज करेंगे, 4 के पावर n है, तो ये आएगा कितना 2 इंटू में 2 का पावर n। तो देखिए यहाँ पर 2 प्राप्त हो रहा है दोनों स्थान पर, लेकिन 5 नहीं प्राप्त होगा। जब 5 नहीं होगा इसका मतलब ये क्या होगा, 0 पे समाप्त नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। ठीक है, तो इसी बात को हमें लिखना है। यहाँ पर देखिए वी नो दैट एनी नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0, यानी कि हमें क्या पता है कि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होगी इफ़ इट हैज 2 एंड 5 एज ए प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होगी यदि वो क्या करेगा 2 और 5 को अपने प्राइम फैक्टर के रूप में रखता हो। तो यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 का पावर n क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। तो यहाँ पर 2 तो प्राप्त हो रहा है लेकिन 5 नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे, हियर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 के पावर n कैन नॉट हैव 2 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 बार एंड मैंने लिख दिया तो इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो 2 एंड 5 एज ए प्राइम फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 2 और 5 को प्राइम फैक्टर के रूप में 4 के पावर n नहीं रखता है। तो ये क्या हो जाएगा, सो 4 के पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो 4 के पावर n है वो 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो √2 है ये इरेशनल। ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, इसको रेशनल मान के प्रूफ करेंगे, यानी कि ये है क्या इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसको रेशनल मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि लेट √2 इज रेशनल नंबर, यानी यहाँ पर हमने √2 को क्या कर लिया है, रेशनल नंबर मान लिया। अब सो वी कैन राइट, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि जैसे यहाँ पर हमने p और q के स्थान पर ये और b ले लिया है तो ये हो जाएगा ये अपॉन b। और ये एंड b आर को प्राइम नंबर, यहाँ पर ये और b जो होता है वो को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड करेंगे और √2 को इधर कर देंगे, यानी b को जब इधर से यहाँ कर देंगे √2 यहाँ कर देंगे तो ये अपान में आ जाएगा। देयर इम्प्लाइड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर अपान 2। हमने यहाँ पर क्या किया कि दोनों साइड का यानी कि इसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करेंगे तो इस पे स्क्वायर आएगा, इस पे स्क्वायर है और यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये हमारा बचेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर अपान 2। अब यहाँ पर देखिए सिंस 2 डिवाइड्स ये स्क्वायर सो 2 आल्सो डिवाइड्स ये, यानी ये 2 क्या कर रहा है, ये स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जब 2 ये स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी डिवाइड करेगा। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि सिंस 2 डिवाइड्स ये स्क्वायर सो 2 आल्सो डिवाइड्स ये। अब देखिए यहाँ पर लेट ये इज इक्वल टू 2c, यानी हमें क्या करना होता है अगला स्टेप में कि ये के स्थान पर हम कोई दूसरा वेरिएबल लेकर के 2 के साथ इसको एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू हमने क्या लेट किया है 2c। ठीक है, और यहाँ पर पुटअप किए जब तो ये आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये के स्थान पर पुट किए तो ये हो गया 2c का होल स्क्वायर। देयर इम्प्लाइज बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपान में 2, यानी ये स्क्वायर था इसको अप्लाई किए तो ये 2 का 4 हो गया और c स्क्वायर ऐसे रह गया। ठीक है, तो देयर इम्प्लाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ऐसे है और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2c स्क्वायर। अब c स्क्वायर यानी c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो अपान में आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 2। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब चूंकि जब 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये b को भी डिवाइड करेगा। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा है सिंस 2 डिवाइड्स b स्क्वायर सो 2 आल्सो डिवाइड्स b, यानी कि अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने ऊपर क्या लिखा था कि ये और b जो है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि ये और b के कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है कि जो 2 है वो a को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर 2 क्या कर रहा है b को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब एक के अलावा यहाँ पर हमें ये और b के एक और कॉमन फैक्टर मिल गया, वो क्या है 2। और ये जब कॉमन फैक्टर मिल गया इसका मतलब ये और b अब यहाँ पर को प्राइम नहीं है, और जब को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब ये जो हमने एजम्पशन किया था यहाँ पर वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, और ये रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर लिया था, इसको इरेशनल के बजाय क्या मान लिए थे, रेशनल नंबर मान लिए थे। ठीक है, तो इस बात को हमें लिखना होगा, क्या हो जाएगा देयरफॉर ये एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। यहाँ पर क्या है कि ये और बी मिनिमम कोई एक संख्या ऐसी 2 है जिसको कॉमन फैक्टर के रूप में रखता है। तो बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, लेकिन ये इस फैक्ट का कंट्राडिक्ट करता है यानी विरोध करता है कि फैक्ट दैट ये एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि ये और बी को केवल और केवल 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक और कॉमन फैक्टर क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो देखिए दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, यानी ये कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया था, रॉन्ग एजम्पशन कर लिया था। ठीक है, सो बी कंक्लूड दैट, तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ पर, देखिए √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी √2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।